आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में अभी तो वीकनेस ही है और बाकी हमारे गेस्ट बताएंगे कि वीकनेस कितनी बनी बड़ी रहेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कुणाल जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग से। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत। वरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुणाल जी आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है? वेल अभी तबीयत ठीक है एक्चुअली। कल फोन करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो टिप्स थी वो बहुत काम आने वाली टिप्स थी, और मैं कहूंगा कि उसके लिए शुक्रिया। आई थिंक बहुत ही जल्दी मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा सर। सर ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो हमारा फ़र्ज है कि जब फ़ोन पे बात हो तो जो अनुभव है जो भी है स्टॉक मार्केट का वो आपके काम आए एक्चुअली। क्योंकि हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर हर ह्यूमन पर पड़ता है जो भी स्टॉक मार्केट में लोग काम करते हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे जो भी स्टॉक मार्केट के लोग हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने सभी ने एक राय बताई, और सभी का कहना है कि भाई एक मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूर स्टॉक मार्केट के लोगों को करते रहना चाहिए, उससे आराम मिलता है। वरुण जी क्या लग रहा है सर चार्ट सेटअप निफ्टी का मार्केट पर? विवेक जी गुड आफ्टरनून, हमारे सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून, और कुणाल जी को भी गुड आफ्टरनून। विवेक जी, कल हमने बात करी थी जैसे कि मार्केट एक रेंज में है, और रेंज रेंज जो शिफ्ट हो चुका है नीचे के लेवल पर, और 2400 600 से लेके 24,700 आप देखेंगे ऑप्शंस का। आप बिल्डअप देखें तो 24,700 के कॉल साइड काफी बड़ा, आई थिंक 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर शेयर्स जुड़ चुके हैं वहां पर। और 24,600 पर भी आज सुबह से एक बिल्डअप शुरू हुआ है पुट पर, तो वहां पर एक बेस बन रहा है। हालांकि 24,550 से 600 का आप रेंज देखेंगे, वहां पर भी एक अच्छा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। बट रेंज शिफ्ट हो रहा है, और आप देखेंगे तो जैसे जैसे हर दिन कामकाज होता है निफ्टी का, और हर दिन एक लोअर हाई लगना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से जब तक मार्केट अपना 1 या 2 दिन का जो प्रीवियस हाई है वो क्रॉस करके क्लोज नहीं होता है, तब तक मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी इंडेक्सेस पर पर्सपेक्टिव इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि हमने कल ऑटो स्पेस में बात करी थी, या तो आज डिफेंस में आप देखिए थोड़ा सा नीचे से खरीदारी आ रही है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक काम अच्छा हो रहा है, इंडाइसिस एक रेंज में चल रहा है विवेक जी। कुणाल जी आपकी राय इंडेक्स पर अब क्या करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? वेल विवेक जी, मोस्टली सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी के साथ ही हम काम कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में ओके। भी जब मेरा एक इंटरव्यू था किसी और चैनल पे, सो वहां पे भी मेरा सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी के साथ ही काम करने का मेरा जो वहां पे व्यू था। तब तो मार्केट फ्लैट लेवल पे था, 24,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं करता आपको एक स्मार्ट रिकवरी वहां पे नहीं देखने को मिल सकती। और दूसरा, अगर आप एफआई के आंकड़े के ऊपर भी नजर डालोगे तो पिछले 2 दिन में 3,500 करोड़ की फ्यूचर में बेच वाली है। और इतना ही नहीं, जुलाई में जो तकरीबन तकरीबन 27-28 हजार की जो बेच वाली है वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की है। सो मोटा मोटी एफआई के व्यू के बेस पे भी यही लग रहा है कि निफ्टी फिलहाल कोई ऊपर की मोमेंटम देने के हालात में नहीं है। और बट ऑब्वियसली परसों 7 अगस्त है, यानी कि वो डेडलाइन खत्म होने वाली है, तो वहां ट्रम्प साहब कौन से नए टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं वो भी हमें एक बार देखना चाहिए। तो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है वो फिलहाल एक नेगेटिव साइड का ही है। नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। स्मार्ट रिकवरी आपको 24,800 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। लोअर लेवल की बात करूं तो 24,500, एंड 24,500 का ब्रेक होता है तो 24,200 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। वरुण जी कोई आपकी जो पुरानी कॉल्स हैं उनका रिव्यू देना चाहेंगे? विवेक जी, हम बात करेंगे, कल हमारी टू व्हीलर स्पेस पर बात हुई थी, और हीरो मोटोकॉर्प पर हमारा एक बाई कॉल था। वहां पर हमने बताया था कि 4450 का एक रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस करके एक स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो आज देखेंगे तो अच्छा कारोबार कर रहा है आज भी हीरो मोटोकॉर्प अहेड ऑफ द अर्निंग्स। तो यहाँ पर मैं व्यूअर्स को सलाह दूंगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था, 4800 का टारगेट हमने दिया था, बट यहाँ पर अर्निंग्स है तो एक आपका क्वेश्चन लेके चले, और जो स्टॉप लॉसेस पता है वो आप जरूर मेंटेन करें। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव दिख रहा है, और अभी यहाँ से कुछ भी गिरावट आती है तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट और स्ट्रक्चर काफी अच्छा है।
दूसरा एक हमारा कॉल था जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील पर आप देखेंगे तो उसी लेवल पर कारोबार कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। और यहाँ पर जो 1023 का हमारा स्टॉप लॉस था वो मेंटेन रहेगा, 1150 का टारगेट रहेगा। और जी अल्ट्राटेक सीमेंट पर हमारा फ्राइडे का एक कॉल था, वहां पर एसएल हो चुका है 12,300 का, तो यहाँ पर हम मार्केट की रिस्पेक्ट करेंगे और एसएल कर लेंगे सर। ठीक है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर एसएल हुआ, और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर एक अच्छा मूव मिला है हमें कल से लेके आज तक, और जब से कॉल दिया था और कल हमने देखा था, आई रिमेंबर, और जो दर्शक हमारा शो देख रहे हैं उनको भी याद होगा कि हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी कॉल यहाँ पर निकल कर आई है। और तीसरा काउंटर है जेएसडब्ल्यू स्टील, वो अभी यथास्थिति में बना हुआ है। कुणाल जी, कोई आपकी तरफ से कॉल्स जो आपने पुरानी दी हो उनका रिव्यू, या कोई नई कॉल जो आप आज इनिशिएट करना चाहें बाय सेल? वेल विवेक जी, पिछले कुछ दिनों से हम मनी नाइन पे आ रहे हैं और हमने वहां पे मोस्टली नेकेड सीपी की ही बात की थी। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी वाइज बात करने की स्टार्टिंग किया था। वहां पे हमने टाटा मोटर्स कवर पुट की बात की थी, जहां पे हम टाटा मोटर्स अगस्त का फ्यूचर और टाटा मोटर 640 का पुट वहां पे हमने बेचने की बात की थी। फिलहाल नो डाउट टाटा मोटर 657 के अराउंड है, लॉस में हमारा चल रहा है। 1,000 रुपए का लॉस है हमारा। ओवरऑल लॉस 4,400 का एज पर एक्सपायरी। और टारगेट की बात करें तो हमारा 23,600 का टारगेट है। अभी भी टाटा मोटर उसी लेवल पे है, हमें हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ से डाउन साइड का ही है। सो ये जो स्ट्रेटेजी है इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर एक्सपायरी के दिन अगर 657 के अराउंड भी अगर ये एक्सपायरी आती है तो भी हमें वहां पे पुट का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी वहां पे भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो फिलहाल ये स्ट्रेटेजी होल्ड करके चलने की सलाह है। और एक और नई स्ट्रेटेजी आज मैं दूंगा टाइटन फ्यूचर पे। अब देखिए कल के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें टाइटन में देखने को मिली है। कल के दिन में एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन टाइटन में बना है, और आप बोल सकते हो ये ट्वीजर बॉटम भी बना हुआ है। एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 3360 के अराउंड फिलहाल टाइटन चल रहा है। 3368 का फ्यूचर जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने के साथ है। 3368 का फ्यूचर आप खरीदारी करके चलिए। और सामने टाइटन का जो कॉल है 3400 का, वो हमें यहाँ पे बेचने की मैं सलाह दूंगा। फ्यूचर 3368 चल रहा है और टाइटन का 3400 का जो कॉल है वो 64.80 चल रहा है। ये कवर कॉल स्ट्रेटेजीज नाम है आपका। एसएल हम यहाँ पे जो मेंटेन करके चलेंगे विवेक जी, वो 3300 है, और टारगेट जो है वो 3400 है। नाउ यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर मत जाइए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नेकेड के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से परफेक्ट है। अगर मैं एक्सपायरी बात करूं तो अगर 3300 का एसएल भी हिट होता है तो हमें महज 600 का ही वहां पे लॉस हो सकता है। 600 का ही लॉस होगा। और अगर टारगेट हिट होता है 3400 या 3400 के ऊपर जाता है तो वहां पे हमें 16,940 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। सो टाइटन फ्यूचर 3368 खरीदारी करके चले। सामने 3400 की कॉल 64.80 के अराउंड है, वो आप बेच के चलिए। ओवरऑल मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1.24 लाख का है। बेहतरीन। 1.25 लाख लगाएं और 600 रुपये का रिस्क और 16,000 रुपये का प्रॉफिट का पोटेंशियल, और क्या चाहिए इससे? सेफ स्ट्रेटेजी आपको क्या मिलेगी? टाइटन का आपको फ्यूचर लेना और 3400 की कॉल शॉर्ट कर देनी है। मुझे ये बताएं कुणाल जी, ये स्ट्रेटेजी आपने निकाली है और इसमें मतलब कितने दिन में, मतलब ये एक्सपायरी तक हमें रखना है? क्योंकि देखिए जो कॉल का डिके होगा, अगर ये शेयर 3300 से 3400 की रेंज में घूमता रहा, जो कॉल का डिके होगा वो जनरली 20 अगस्त के बाद होगा। मतलब धीरे धीरे अभी होगा, थीटा थोड़ा तो जाएगा, लेकिन 20 अगस्त के बाद तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से डिके हो जाता है, क्योंकि जब एक्सपायरी को हम अप्रोच करते हैं। तो ये ट्रेड सर फॉर ए मंथ है, फॉर सम फ्यू डेज है, या ये किस तरह से इसको देखें? वेल यहाँ पे 3400 का टारगेट मैंने देखे रखा है ना विवेक जी। इसमें ऐसा है कि अगर 3400 अगर क्रॉस होता है, उसके ऊपर चाहे कितना भी भाग जाए, वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे हाँ। प्रॉफिट आपका लॉक जो हमने प्रॉफिट बताया है तकरीबन तकरीबन 16,940 का। सो अगर ये 3400 के ऊपर जाता है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। सो फिलहाल जिस हिसाब से टाइटन चल रहा है, आई थिंक 3-4 दिन में आपको ये 3400 का टारगेट आते हुए देखने को मिल सकता है। सो वहां पे आप इसको अगर बुक भी करना चाहते हो, बुक करके चल सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और पॉकेट के हिसाब से है। सो 3400 जैसे ही क्रॉस होता है आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। प्लस अगर इसी रेंज में रहता है, लेट्स से नीचे में 3330 भी आता है, अगर 3300 भी आता है, तो ज्यादा वहां पे लॉस होने के चांसेस हमारे कम है।
इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है, क्योंकि 3400 की कॉल स्ट्राइक आप शॉर्ट कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी कॉल जाकर शॉर्ट कर रहे हो, 3376 चल रहा है और देखिए काउंटर डेज हाई पर है इस समय, और इसको बाय करना था और 3400 का टारगेट दिया फ्यूचर में, और यहाँ पर 74 रुपये की कॉल इसकी शॉर्ट करनी है 3400 की स्ट्राइक की। अब तो थोड़ा ऊपर आ गया। कुणाल जी ये बताएं अभी करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये अब आपके बोलते बोलते ही भाग गया ये तो शेयर। यस, देखा 68-70 चल रहा था और अभी 18 रुपये ऊपर आ चुका है। मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ये 78-80 में भी आता है तो आप वहां पे फ्यूचर बाय करके चले, और वहां पे जो भी आपका 3400 का कॉल होगा वो आप वहां पे शॉर्ट करके जा सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। तो टाइटन पर यहाँ पर आपको कॉल मिली हुई है। सवाल है जाहिद हुसैन साहब का, ये बोल रहे हैं सुजलॉन एनर्जी, वरुण जी इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 65-95 के, अब एफएंडो में भी आ गया, वैसे आपकी राय सर इस पर? सुजन में विवेक जी, हमारा जो राय है, और हमने लास्ट वीक बार बात की थी और आई थिंक कल के सेशन में भी हमारी बात हो रही थी कि सुजलोन एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है। एक करेक्शन था डेली पर और 58 के आसपास का एक हमने एसएल दिया था और पहला टारगेट हमारा 67 का था। आई थिंक वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर अगर सस्टेन करके अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 74 का रहेगा। अगर व्यूअर का लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं काउंटर के अंदर। 58 का एसएल मेंटेन करिए, 74 आने समय में आ सकता है, 74 76 तक जा सकता है। ठीक है, टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर का टारगेट क्या होगा कुणाल जी? वेल, टाटा कंज्यूमर फ्यूचर की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि कई दिनों से स्टॉक साइडवेज है। कोई खास ऐसी मोमेंटम मुझे टाटा कंज्यूमर में नहीं देखने को मिल रही है। लोअर लेवल पे स्टॉक आपको 1050 और ऊपरी लेवल पे 1085 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। सो अगर इसी ट्रेड में, इसी रेंज में अगर इस पर्टिकुलर रेंज का बेनिफिट लेना चाहते हो तो 1090 और लोअर लेवल पे 1090 का जो शॉर्ट कॉल एंड पुट है वो आप शॉर्ट करके जा सकते हो। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे टारगेट नहीं दे पाऊंगा। दीपेश कोंडुल साहब हैं, इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस की 2300 की स्ट्राइक की पुट ली थी 57 रुपये पर। आज का डे हाई 58.50 और अब चल रही है 46-47 रुपये, 10 रुपये जा रहे हैं। वरुण जी क्या करें इसमें? काउंटर नीचे लेकिन पुट में प्रॉफिट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल विवेक जी, अदानी एंटरप्राइज का चार्ट वैसे मैं देख रहा हूँ तो एक डेली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। अपने 2 दिन के लो के नीचे एक लो लगाया है और ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है डेली पर, इसीलिए काउंटर रुक गया है। और फ्यूचर्स आपका ऑप्शन का मैं बात करूँ तो ऑप्शन में अगर प्राइस मूव नहीं हो रही तो एक डिके होता है। तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, आपका एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके। यहाँ पर स्टॉक तो वीक चल रहा है और 2300 तक आ सकता है, बट अगर कंसोलिडेट करेगा तो डीके हो सकता है आपके ऑप्शन प्राइस में, तो आप एक ऐसा लगा के चलिए। बट ओवरऑल काउंटर नेगेटिव जोन में, बेरिश जोन में ही चल रहा है। हर्ष पटेल साहब का सवाल है, सर बजाज फाइनेंस, कुणाल जी फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने और 7 लाख का लॉस किया है, तो अब कहाँ लेना चाहिए प्लीज़ सर ज़रूर बताना। 70,000 का, माफ़ कीजिएगा 70,000 का इन्होंने लॉस किया हुआ है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। अब क्या करें, कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए कुणाल जी। वेल, बजाज फाइनेंस की बात करें, नो डाउट एक अच्छा खासा लॉस उन्होंने वहां पे किया हुआ है। फिलहाल बजाज फाइनेंस में यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस पिछले कई दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में प्लस एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। 873 के अराउंड का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 870 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चल सकते हो। और जिस हिसाब से फिलहाल ये बजाज फाइनेंस का कॉल चल रहा है, मैं यहाँ पे अगेन कवर्ड कॉल की ही सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से व्यू बन रहा है, फिलहाल 887 के अराउंड बजाज फाइनेंस का फ्यूचर चल रहा है, वो आप वहां पे खरीदारी करके चले। सामने आपको ऊपरी लेवल पे मुझे जो मैक्स टू मैक्स जो प्राइस कैप लग रही है बजाज फाइनेंस एज पर द चार्ट, वो लग रही है 920 940। आप वहां पे 940 का जो
कॉल है वो वहां पे बेच के चल सकते हो, जो फिलहाल ₹6 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल व्यू मेरा यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ये 1,40,000 1,43,000 का यहाँ पे आपको मार्जिन लगेगा। ऊपरी लेवल लोअर लेवल पे जो हमने कहा है 870 का आपको यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलना है। अगर 870 आता है तो एज पर एक्सपायरी आपको कुछ 8,000 का लॉस होगा, लेकिन अगर ये स्टॉक वन वे रैली दिखाता है जो एज पर चार्ट मुझे लग रहा है, सो आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 44,000 तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो अगेन मैं ट्रेड रिपीट कर देता हूँ, फ्यूचर आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। आप सामने 940 का कॉल जो तकरीबन तकरीबन ₹6 चल रहा है वो आप बेच के चलिए। 145 तक का मार्जिन वहां पे आपको लगेगा। जो लॉस हो सकता है वो 8,000 के तकरीबन होगा अगर 870 आता है तो, लेकिन यहां से बाउंस बैक के चांसेस है। तो जो अल्टीमेट प्रॉफिट आपको हो सकता है एज पर एक्सपायरी अगर 940 आता है तो वो है 44,000। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए सर, तो आपको एक स्ट्रैटेजी तो बताई है सर ने। अब इस स्ट्रैटेजी से कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपना लॉस, देखिए 70,000 का आई नो, और इस समय पर मार्जिन मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कुणाल जी, मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि ये इस समय पर जो सबसे मुश्किल सवाल होता है, देखिए एक तरफ तो M2M खड़ा हो जाता है F&O में, दूसरी तरफ मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मतलब आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन ब्रोकर्स की तरफ से मार्जिन कॉल और चली जाती हैं कि भाई पैसे ख़त्म हो गए आपके। तो ऐसे में सर एक क्लाइंट, एज एन क्लाइंट, आप उसको क्या समझाते हैं कि कैसे मैनेज करे वो अपनी स्थिति? तो ना दो चीजें हैं हमारे पास। मोस्टली जो क्वेरीज आती है वो अटके हुए कॉल की आती है, अटकी हुई पोजीशन की आती है, ठीक है। सो अगर वो फेवरेबल कंडीशन में है और अगर वो बाई साइड की है तो हम उसको 2 से 3 दिन कंटिन्यू करके चलने की सलाह देते हैं, उसके बाद उसको एग्जिट करा देते हैं। अगर शॉर्ट साइड की है तो फिर उसको हम प्रॉपर एसएल ट्रेल एसएल के साथ उसको कंटिन्यू करके चलने की सलाह देते हैं। ये हमारा पहला रिकमेंडेशन हो गया जो अटके हुए लोग हैं उनके लिए ना। विवेक जी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, कुछ लोग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। सो हम वहां पे क्या करते हैं, हम बकाया उनको ट्रेड कैसे लेना है वो सिखाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आज ट्रेड नहीं आया है तो भी जबरन आपको ट्रेड लेके जाना ही जाना है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको हफ्ते में 2 ट्रेड भी मिल जाते हो, लेकिन वहां पे अगर आपका आरओआई सही है और अगर कंफर्म ब्रेकआउट के साथ अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप ट्रेड लेके जाइए। और आप मानोगे नहीं विवेक जी, हम यहाँ चॉइस में बेबी स्टेप लेके क्लाइंट को हम उनको ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन थ्योरी के साथ ट्रेड लेना सिखाते हैं ताकि मैक्सिमम टाइम वो वहां पे प्रॉफिट में रहे। सो नो डाउट, आपने बोला बीइंग अ ब्रोकर M2M का हमें भी कंसर्न है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि मैक्सिमम क्लाइंट हमारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। वरुण जी, आप क्या बोलते हैं? देखिए सर, दो तरह विवेक से जी, मेरी दो एक तरह से सलाह। दो तरह से मार्जिन्स जी जी। मतलब वो किए जाते हैं। एक, लोग फ्यूचर काट के फिर इन द मनी कॉल ले लेते हैं, डीप इन द मनी कॉल ले लेते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल बेच देते हैं। थोड़ा हेजिंग भी हो जाती है, मार्जिन भी कम हो जाता है। दूसरा कि फ्यूचर के साथ पुट ले लेते हैं तो मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन आप क्या बताते हैं सर, कोई और भी उपाय है? आप जनरली विवेक जी, हम जो सलाह देते हैं, जैसे कुणाल जी ने बताया कि आप गाइड तो करते हैं इन्वेस्टर्स को। ज्यादातर हमारी सलाह रहती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साथ में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस समझिए। सबसे पहले ट्रेडिंग आपका ऐसा नहीं है कि आप कंपल्सिव ट्रेडर हो, आप हर रोज मार्केट आपका जैसे चालू हो जाता है आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका एक सिस्टम है, सिस्टम के साथ आपको ट्रेड मिल रही है तब आप ट्रेड कीजिए, और वो भी आपके रिस्क रिवॉर्ड आपका साथ दे तब। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा है और आपका 1:1 या 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैनेज हो रहा है, तो आप वो ट्रेड छोड़ दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे विवेक जी, काफी बड़े ट्रेडर्स जो हो चुके हैं हमारे इंडस्ट्री में, उनका 1:2 का सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड है और उनका एक्यूरेसी सिर्फ 40% का था, फिर भी वो काफी प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर आपको एज अ बिजनेस ट्रेड करना है। और सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको कंपल्सिव ट्रेडर नहीं होना है, अगर मार्केट आपको चांस दे रहा है, आपको एंट्री प्राइस अपनी मिल रही है, तब आपको एंटर होना है और उसके बाद आप एंट्री कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने एबी कैपिटल पर हमसे लास्ट वीक हमसे कोई सलाह मशवरा किया था और हमने एक एडवाइस दिया था कि 258 है, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप यहाँ पर बने रहिए 245। तो हमने 245 का वेट किया, प्राइस आया, हमने ऐड किया और कल देखिए एबी कैपिटल ने 10% का आपको एक अपमूव दिया। तो आपके प्राइस को आने दीजिए, ना कि आप रीच आउट करिए। तो मेरा सलाह वही रहेगा कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करिए और अपना एक बाई प्राइस जो है वो जोन है, वो वहां पर जब प्राइस मिलती है आप बिल्कुल एंटर करिए और एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। ठीक है, तो एबी कैपिटल पर शानदार व्यू रहा आपका। और एक हमारे दर्शक हैं KI इंडस्ट्रीज़ पर, देखिए आज भी एबी कैपिटल बहुत अच्छी चाल दिखा रहा है। ऐसे
मार्केट में, और कल भी एक आई थिंक 10% का अपर सर्किट भी लगा था, या 11% तो मैंने इसको देखा था, 10 या 11%। बहुत शानदार मूव कल। नतीजे ज़्यादा कुछ खास नहीं आए थे, मतलब नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन काउंटर ने जो रिएक्शन दिया था, क्योंकि एनबीएफसी शेयर्स में उतने ठीक ठाक नतीजे भी नहीं आ रहे थे, तो इसके नतीजे मार्केट को पसंद आ गए कि इन्होंने ग्रोथ दिखा दी, 10% के करीब की ग्रोथ थी आई थिंक प्रॉफिट में, और उसके बाद मार्केट को इतने अच्छे नतीजे लगे कि काउंटर को घुमा दिया। कुलवीर सखाऊ जी का सवाल है, केईआई इंडस्ट्रीज़ पर 4100 की कॉल है, 47 रुपये पर बाई की हुई है। कुणाल जी, इन्होंने क्या करें इस पर? वेल, किया फ्यूचर की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से फिलहाल ये जो 4100 की कॉल की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि केईआई थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में यहाँ पे जा सकता है। मुझे कोई पर्टिकुलर मोमेंटम ऐसी केईआई में फिलहाल लग रही है। आज के दिन में भी आप देखिए ऊपर में 851 के के ई आई, ओके ओके ओके, के ई आई फिलहाल स्टॉक साइडवेज मोमेंटम में है। 3857 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और पिछले 4 दिन से लगातार स्टॉक साइडवेज में ही है। नो डाउट स्टॉक यहाँ पे 21 डीएमए का ऐसे सपोर्ट भी ले रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 3945 और जैसे ही ब्रेक होता है 4030 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि जो 4100 की कॉल ली हुई है, उसमें आप फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलिए। अल्टीमेट टारगेट 4000 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इस पर मुकेश कुमार जी का सवाल है, 2888 के लिए हुए हैं। वरुण जी, इस पर क्या करना चाहिए? विवेक जी, गोदरेज इंडस्ट्री का माफ कीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी का आप चार्ट देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टी काफी वीक चल रहा है। और आप देखेंगे तो 200 डेली के 200 एसएमए से लगातार उसको रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस पर। और अभी एक रेंज में चल रहा है 1950 से लेके 2350 के आसपास। तो अभी मेरा सलाह रहेगा कि जब तक स्टॉक आपका 2350 के ऊपर क्लोज नहीं आता, आप यहाँ पर एवरेज तो नहीं कर सकते। और अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप 1950 का कैसे लगा के चल रहे। 1950 के बाद काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो 1950 अगर ब्रेक हो रहा है और क्लोज हुआ है उसके नीचे, तो काफी बड़ा ब्रेकडाउन भी आ सकता है, क्योंकि वहीं पर आपका वीकली का 200 एसएमए भी है। तो एक रेंज में चल रहा है स्टॉक, जब तक 200 एसएमए के ऊपर डेली में क्लोज नहीं आता है तब तक आप नया एवरेज मत करिए, और 1950 का एक ऐसे लगा के चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करिए। नितिन देशवाल जी का सवाल है, एटीजीएल 675 की बाय है, इसमें क्या करें, फ्रेश एंट्री कब ले, और बाकी भी कुछ है। ये एक्चुअली सवाल तो अंशुल जी से था, लेकिन अंशुल जी के मित्र हमारे कुणाल जी, कुणाल जी बताएं, एटीजीएल 675 की बाइंग है, अंशुल जी इस पर बुलिश रहे हैं, लेकिन मार्केट और अदानी शेयर दोनों के सेंटीमेंट अभी आजकल वीक चल रहे हैं, अभी एटीजीएल पर क्या करें साहब? वेल, फिलहाल स्टॉक में होल्ड करके चलने की सलाह है। मैं यहाँ पे एग्जिट करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। 625 के अराउंड की खरीदारी है। मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। 580 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से ये स्टॉक माउस बैक होकर वापस आपको 715 तक के लेवल दिखा सकता है। और मैं कहूंगा कि ये स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, नो डाउट टाइमिंग के लिए करेक्टिव मोड में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हमें तकरीबन तकरीबन 855 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा लंबा आपको रखना पड़ेगा, तो फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है 580 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। और अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे, मैं कहूंगा 620 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो आप वहां पे एवरेज करके भी चल सकते हो। उसके बाद आपको एक शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। एक हमारे दर्शक हैं यश जी, इन्होंने टीवीएस मोटर का अगस्त की 2800 की कॉल ली हुई है, वरुण जी 90 रुपये पर, होल्ड और एग्जिट द पोजीशन। विवेक जी, टीवीएस मोटर का चार्ट में देख रहा हूँ तो काफी बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट है। उनका 2800 का कॉल है, तो मैं बोलूंगा अगर शिफ्ट कर सकते तो शिफ्ट कर ले, और 3000 के कॉल में शिफ्ट कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट इन द मनी है, काफी डीप इन द मनी है उनका कॉल, और एज गुड एज फ्यूचर ही हो चुका है। तो आप 3000 की कॉल पर शिफ्ट कर सकते हैं, और 3100 का कॉल एक सेल कर सकते हैं। उसका एग्जैक्टली सर मैं जो कैलकुलेशन में बता सकता हूँ, बट थोड़ा मुझे आप टाइम दीजिए तो मैं यहाँ सिस्टम में सेट करके देख सकता हूँ। बट यहाँ पर आप 3000 पर आप शिफ्ट कर जाइए, और मैं देख रहा हूँ सर टीवीएस मोटर का, आई थिंक सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है मेरा ऑप्शन का चार्ट। सर आप 3000 का कॉल बता सकते हैं विवेक जी मुझे? एक मिनट, मैं इनका बता देता हूँ, 2800 की कॉल है इनकी 90 रुपये पर।
जी। तो इनको तो प्रॉफिट ही ठीक। हो रहा है ना। सो प्रॉफिट हो रहा है सर, इन द मनी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आ जाइए, क्योंकि आप देखें कि एज गुड एज फ्यूचर ही बाय कर लिया है उन्होंने, क्योंकि डीप इन द मनी है। हाँ, और अभी प्राइस चल रहा है 2976 का। तो ऑलमोस्ट 200। उनका हाँ, शिफ्ट तो कर डबल देना हो है। चुकी है ना, तो मतलब हाँ, अभी वो ये पूछ रहे हैं डबल हो चुकी। कि इससे एग्जिट कर लें क्या सर। हाँ, एग्जिट नहीं करे सर, क्योंकि चार्ट काफी अच्छा है और 3100 तक भी जा सकता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप में शिफ्ट हो जाइए। तो यहाँ पर आपका एक प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 3000 का जो कॉल है वो 65 रुपीज अभी चल रहा है, और 3100 का कॉल आप सेल कर दीजिए, तो 30 रुपीज का आपका एक एसएल फिक्स हो जाएगा। और अगर 3100 रुपीज आ चुका है, यहाँ से आ जाएगा, तो आपको और 65 रुपीज यहाँ पर मिल सकते हैं कॉल के अंदर। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, एसबीआई की कॉल है शाहिद जी की, 830 की स्ट्राइक की, 8 रुपये 90 पैसे पली हुई है। कुणाल जी, इस पर क्या लग रहा है आपको। वेल, एसबीआई की कॉल है जो अभी फिलहाल 830 की 7.30 के अराउंड ट्रेड हो रही है, और एसबीआई में भी एक उछाल हमें देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से एसबीआई ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में एसबीआई आपको 810 तक के लेवल दिखा सकता है, और 810 ब्रेक होने के बाद 840 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल 830 की जो कॉल है जो 7 रुपये 30 पैसे के अराउंड ट्रेड हो रही है, आप एक बार होल्ड करके चलिए। जैसे 810 आता है वहां पे आपको 12-13 रुपए तक की भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। मैं शशि भूषण जी से और लविश कंबोज साहब से यही बोलूँगा, सर आप दोनों के सवाल ले लिए गए हैं। आई थिंक जब आपको आंसर मिल रहा था तब आप, पिछले शो में ही बात हो गई थी अंशुल जी से, तो उस समय पर आप शायद मिस आउट कर गए हैं अपने आंसर। तो आप वो वीडियो जाके पुराना देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे स्ट्रीम में होगा लाइव सेक्शन में जाकर, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना आंसर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे शेयर्स आपके डिस्कस कर चुके हैं। शशि भूषण जी के जूनिपर, लविश जी का थॉमस कुक, दोनों पर बात हो गई है सर। लास्ट सवाल ले रहा हूँ सर आप लोगों से। कुणाल जी ये बताएं, इस समय पर कोई ऐसा सेक्टर जो कि आपको लग रहा है कि डिफेंसिव है, चलो इसमें ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम एफ एंड ओ, कि ये इस पूरे सेक्टर में थोड़ी पोजीशन ठीक रह सकती है अगर सर्वाइवल है, किसी की एफ एंड ओ में अच्छा खासा लॉस आ रहा है, तो सर्वाइवल कहाँ पर है। वेल, रिस्पेक्टिव ऑफ एफ एंड अगर मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली इस लेवल पे, अगर अच्छे खासे सेक्टर की, तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर पे फोकस करके चलना चाहिए। बहुत अंडररेटेड सेक्टर है। काफी दिनों से, मैं कहूंगा काफी महीनों से ये सेक्टर चला नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली अभी वो अपने रिदम में आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक दो स्टॉक है जहां पे फोकस करके चलने की सलाह है। एक तो वीबीएल है, दूसरा है कॉलपाल है। कॉलपाल काफी अच्छे करेक्शन हमें दिया हुआ है, और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से अच्छे खासे लेवल पे कॉलपाल चल रहा है, बीबीएल दोनों चल रहा है। तो मेरा व्यू, अगर किसी को एफएनओ ना करके अगर स्टॉक में भी पोजीशन बनानी है, स्पॉट में भी पोजीशन बनानी है, तो वीबीएल और कॉलपाल दोनों अच्छे यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में अच्छा खासा बाउंस बैक ये दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, वरुण जी आपकी राय। जी विवेक जी, मेरी राय रहेगी, जैसे आप देखेंगे तो एफएमसीजी कंपनीज के अभी जो नतीजे आए हो, एचयूएल, डाबर, मैरिको, आज ब्रिटानिया के भी नतीजे, तो वहां से एक चीज निकल के आ रही है सर, रूरल कंजम्पशन वापस रिवाइव हो रहा है। तो रूरल कंजम्पशन में आपको एक रिवाइवल दिख रहा है, तो टू व्हीलर स्पेस में एक वहां से ही जो रिजल्ट आए नतीजे, उनसे ये यहाँ पर एक रब ऑफ इफेक्ट मिला है। और आप देखेंगे हीरो मोटर्स या टीवीएस मोटर्स तो टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा चल रहा है। तो हीरो मोटर पर तो मेरी एक सलाह रही है बाई की। मैं टीवीएस मोटर पर भी पॉजिटिव हूँ, और आयशर मोटर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो टू व्हीलर स्पेस में तीन स्टॉक्स रहेंगे, हीरो मोटर, टीवीएस मोटर एंड आयशर मोटर। यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट्स। ठीक है कुणाल जी, वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े, सब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। विवेक जी, जस्ट अ मिनट, एक डिस्क्लेमर है। जो भी हाँ जी, स्टॉक्स ने हाँ जी। हमने यहाँ पर डिस्कशन की है, जो भी डिस्कशन किया, तो हमारे कंपनी मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन हो सकती है। जो भी हमने यहाँ पर सलाह दी है, एक मार्केट रिस्क का जो है वो इवॉल्व है, तो आप अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे सलाह मशवरा करके इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल, श्योर सर।